हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का केमिस्ट्री लेसन नंबर 1। तो पिछले वीडियो में हम लोग कुछ एनसीईआरटी का बेसिक्स ऑफ क्वेश्चन देखे थे। तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ नए टर्म के बारे में सीखते हैं। अगर इन टर्म को आप याद रखिएगा तो बहुत समझ में आएगा अच्छे से और फ़ायदा भी होगा आपको। ठीक, देखिए तो सीखते हैं। एक टर्म है विसरण। विसरण एग्जाम्पल समझाते हैं हम आपको। यहाँ पे हवा है, यहाँ पे क्या है, हवा है। अगर हम धुआं लाए कैसे और धुआं को यहाँ पे रख दें तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में मिल जाएगा। ये धुआं अलग पदार्थ है, धुआं एक पदार्थ है और हवा भी क्या एक पदार्थ है। दोनों पदार्थ गैसीय अवस्था में और दोनों को मिलाए तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में मिल जाएगा। मतलब मिलना, इसी को कहते हैं हम लोग विसरण। क्या कहते हैं इसको, विसरण कहते हैं। आपस में मिल गया, ये क्या हो जाएगा, विसरण कहलाएगा। तो परिभाषा कैसे बोलेंगे कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के संपर्क में आता है तब वह आपस में मिलने की प्रवृत्ति रखता है। एक दूसरे से मिलने की क्या रखता है, प्रवृत्ति रखता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, विसरण कहते हैं। परिभाषा लिख देते हैं इसका। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के संपर्क में आता है, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के संपर्क में आता है, दूसरे पदार्थ के संपर्क में आता है, तब वह एक दूसरे से मिलने की प्रवृत्ति रखते हैं। दूसरे से मिलने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसे ही विसरण कहा जाता है। इसे ही विसरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। और ये अपने आप होता है, हमको ज़रूरत नहीं मिलाने का, ये अपने आप ही मिल जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, विसरण कहते हैं। अब एक टर्म और है, दृढ़ता। दृढ़ता, ठीक। आप लोग दृढ़ सुने होंगे, क्या सुनेंगे, दृढ़, उसी से बना है दृढ़ता। अगर ये ठोस पदार्थ है, अगर क्या है ये ठोस पदार्थ है तो आप इसको तोड़ नहीं पाइएगा, इसको दबा भी नहीं पाइएगा बहुत, क्योंकि ये दृढ़ है। क्या ये दृढ़ है, इसका मतलब क्या, दृढ़ का मतलब क्या समझिए। इसको हम तोड़ क्यों नहीं पाते हैं या इसको हम दबा क्यों नहीं पाते हैं, तो इसका हम आकार का बात करते हैं। इसका आकार कैसे होता है, ठोस है ये तो इसका कण क्या होगा, बहुत सटा हुआ होगा। कण बहुत सटा हुआ होगा। अगर कण सटा है इसका मतलब क्या, इसके कणों के बीच में आकर्षण बल अधिक है। अगर सटा हुआ है, सटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आकर्षण बल से कणों में क्या है, अधिक है। अगर आकर्षण बल क्या है, ज़्यादा है, तब उसको आप क्या कहते, तोड़ नहीं पाइएगा। ये आकर्षण बल ज़्यादा है, इसको तोड़ ही नहीं पाइएगा, बहुत खींच के रखता है इसके कण को। तो आकर्षण बल अगर ज़्यादा होने से कारण क्या होता है, हम इसको तोड़ या मरोड़ नहीं पाते हैं या दबा नहीं सकते हैं। पदार्थ का जो ये गुण है इसे क्या कहते हैं हम लोग, दृढ़ता कहते हैं। अच्छा बताइए कि हम ठोस को दबा नहीं पाएंगे, लेकिन द्रव या गैस को, अगर गैस का कोई बैलून है उसमें हवा भरा हुआ है, उसको तो मोड़ पाते हैं, तो वो भी तो उसमें दृढ़ता का गुण तो है नहीं, कम है। तो बोलेंगे हाँ कम है। क्यों कम है कि उसका कणों का बीच का आकर्षण बल क्या होता है, देखिए उसका स्ट्रक्चर देखिए आप, दूर दूर में कण होता है, तो इसके कणों के बीच आकर्षण बल क्या कम है, इसलिए आप उसको तोड़ सकते हैं या मरोड़ सकते हैं आप, या दबा सकते हैं। लेकिन इसमें नहीं, क्योंकि इसके आकर्षण बल क्या है, अधिक है। तो जिसमें आकर्षण बल कम कार्य करेगा उसको आप मरोड़ सकते हैं, दबा सकते हैं। तो उसका मतलब क्या हो, उसमें दृढ़ता का गुण क्या होगा, कम होगा। लेकिन जिसको आप तोड़ नहीं सकते, जैसे ठोस, या उसको दबा नहीं सकते, उसमें क्या होगा, दृढ़ता का गुण क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो परिभाषा कैसे बोलेंगे, देखिए मिटाते इसको पहले। हाँ, यहाँ पे परिभाषा देंगे हम लोग आकर्षण बल से ही। क्या बोलेंगे, पदार्थ के कणों के बीच अधिक आकर्षण बल कार्य करता है।
कार्य करता है, कार्य करता है। पदार्थ के इस गुण को ही, पदार्थ के इस गुण को ही, इस गुण को ही दृढ़ता कहते हैं। अच्छा बताइए, ठोस में का दृढ़ता का गुण ज़्यादा होगा कि गैस में? तो ठोस में, क्योंकि ठोस के कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल ज़्यादा कार्य करता है, और गैस में कम। तो यहाँ पे लिख दे नोट में कि, नोट में देते हैं, ठोस में दृढ़ता का गुण, दृढ़ता का गुण सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, और गैस में कम, और गैस में, और गैस में दृढ़ता का गुण, दृढ़ता का गुण सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। ये नीचे दिख रहा है? ठीक दिख रहा है, लिख लीजिए इसको। तो अब हम अगला पढ़ते हैं, अगला टर्म के बारे में। हाँ, इसको याद रखिएगा, दृढ़ता किसे कहते हैं, विसन किसे कहते हैं। अगला पढ़ते हैं हम लोग, संपीड्यता, संपीड्यता। ये संपीड्यता शब्द जो बना है, ये बना है संपीड़ित से। किसे बना है ये? संपीड़ित से, संपीड़ित से बना है संपीड्यता शब्द। इसका मतलब होता है दबाना। संपीड़ित मतलब क्या होता है? दबाना। संपीड़ित मतलब क्या होता है? दबाना होता है। अगर आप जिस पदार्थ को जितना दबा सकते हैं, उसका संपीड़ितता का गुण सबसे अधिक होगा, और जिस पदार्थ को आप दबा नहीं सकते, उसका संपीड़ितता गुण क्या होगा? कम होगा। अच्छा, दबा क्यों सकते हैं हम पदार्थ को? देखिए, इसका कारण समझिए आप। इसका भी राज इसके स्ट्रक्चर में ही है। अगर ये ठोस है, इसका कण क्या होगा? बहुत नज़दीक में होगा। ठीक। अगर कोई द्रव है तो कण क्या होगा? दूर में होगा, दूर में। अगर गैस है तो और दूर में होगा, और दूर में होगा। ठीक। देखिए, कणों के बीच में क्या है? खाली स्थान है। कणों के बीच में क्या है? खाली स्थान है। तो आप दबा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं इसको, और दबा करके आप इसको नज़दीक ला सकते हैं। देखिए गैस में क्या कर सकते हैं हम? अगर गैस का गुब्बारा, अगर हम गुब्बारा लें, या गुब्बारा में अगर हम हवा भर दें, तो उसको आप दबाइएगा, दबता है वो। क्यों दबता है? क्योंकि गैस के कणों के बीच में क्या होता है? अधिक खाली जगह होता है। तो आप उसको दबाइएगा तो नज़दीक आएगा कण। मतलब क्या? उसको आप दबा सकते हैं। क्यों दबा सकते हैं? क्योंकि उसके बीच में, कणों के बीच में खाली स्थान क्या होता है? ज़्यादा होता है। लेकिन आप ठोस को दबा नहीं पाते हैं। ये ठोस इसको दबा नहीं पाते हैं। क्यों नहीं दबा पाते हैं? क्योंकि इसके कणों के बीच में खाली स्थान क्या है? कम है। कम है तो ये दबेगा नहीं। अगर एक रूम में 4 आदमी है, तो एक वहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, मतलब चारों कोना में एक आदमी है, तो एक वहाँ पे, और आप कोनों एक जगह पे ला सकते हैं चारों को। लेकिन अगर कोई रूम है उसमें 100 पहले से आदमी है, तो और उसमें दबा पाइएगा? नहीं दबा पाइएगा। उसमें और आदमी आप नहीं डाल सकते। लेकिन आप जहाँ पे 4 आदमी होगा, वहाँ पर आप और डाल सकते हैं, दबा सकते हैं उसको, कि नहीं 4 आदमी आ गया, एक कोना में आ जाए। तो ये संपीड्यता है। इसमें भी वही बात है कि आप यहाँ पे 4 आदमी है, 4 कण है, तो आप इसको दबा सकते हैं थोड़ा, क्योंकि इसके बीच में जगह ज़्यादा है। इसको एक जगह आप ला सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं ला सकते, क्योंकि इसके बीच में क्या जगह कम है, इसको दबा नहीं सकते आप। ठीक। तो इसी को कहते हैं हम लोग संपीड़ित। पदार्थ को हम दबा क्यों पाते हैं? क्योंकि इसके बीच में क्या होता है? खाली स्थान होता है, मतलब संपीड़ित कर पाते हैं। संपीड़ित मतलब दबाना। तो ले देते हैं, क्या लिखेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच, कणों के बीच रिक्त स्थान, रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान, रिक्त स्थान होता है, होता है।
इसीलिए पदार्थ को हम संपीड़ित कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं या कर पाते हैं, कर सकते हैं। पदार्थ के इस गुण को ही संपीड्यता कहा जाता है। पदार्थ के इस गुण को ही संपीड्यता कहा जाता है, इसे संपीड्यता कहते हैं। संपीड्यता मतलब दबाना। अच्छा, आपसे पूछें मतलब संपीड़ितता का गुण सबसे अधिक किस में होगा, तो गैस में, क्योंकि गैस के कणों के बीच में क्या होता है, सबसे ज़्यादा खाली स्थान होता है, तो उसको आप ज़्यादा दबाइएगा। लेकिन ठोस का बात करें, इसको आप दबा नहीं सकते क्योंकि इसके कणों के बीच में क्या है, कम खाली स्थान है, तो कम खाली स्थान है तो जाएगा कहाँ, दबा ही नहीं पाइएगा आप। लेकिन गैस में क्या होता है, ज़्यादा खाली स्थान होता है तो आप दबा सकते हैं। तो नोट में लिखेंगे, इंक खत्म हो गया, देखिए दिखता है, रुकिए हम इंक भरते हैं। ठीक, देखिए तो नोट अब दिखता होगा। हाँ, क्या बोलेंगे कि ठोस में संपीड्यता का गुण, संपीड्यता का गुण, संपीड्यता का गुण सबसे अधिक होता है, अधिक होता है, और गैस में संपीड्यता का गुण, गैस में संपीड्यता का गुण, और उल्टे लिख दिया हम, गैस में संपीड्यता, ठोस में संपीड्यता का गुण सबसे कम होता है, क्योंकि ठोस को हम कम दबा पाते हैं, सबसे कम होता है, और गैस में संपीड़ितता का गुण सबसे अधिक होता है। क्योंकि गैस को हम सबसे ज़्यादा दबा सकते हैं, गुब्बारा को सबसे ज़्यादा हम दबा सकते हैं, अधिक होता है। अगला घनत्व पढ़ते हैं। इंग्लिश में तो इसको डेंसिटी, डेंसिटी, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, इसको डेंसिटी। ठीक, देखिए घनत्व, देखिए अगर दो एग्जांपल समझिए इसको आप, दो रूम लीजिए, क्या लीजिए, दो रूम लीजिए, ठीक, बराबर आकार का रूम लिए, इससे आपको घनत्व अच्छे समझ में आएगा। बराबर आकार का रूम ले लिए, बराबर लंबाई का, ठीक। एक में 10 आदमी है, एक में कितना आदमी है, ये 10 आदमी है, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, और एक में 2 ही आदमी है, एक में क्या है, 2 ही, रूम बराबर है, और एक में क्या है, 10 आदमी है और एक में 2 आदमी है। तो बोलेंगे कि इसमें घनत्व किसका ज़्यादा है, तो बोलेंगे कि अगर आयतन बराबर, मतलब इकाई ये बराबर हो, जगह बराबर हो, आयतन बराबर हो, लेकिन उसमें जो ज़्यादा अवस्था में जो सामान जिसमें रहे उसका घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। देखिए इसमें रूम बराबर है लेकिन इसमें आदमी ज़्यादा है, ये इसका घनत्व ज़्यादा होगा। क्या होगा, इसका घनत्व ज़्यादा होगा। इसमें आदमी कम है, इसका घनत्व कम होगा। अगर बात कीजिएगा मार्केट का, और ये बात कीजिएगा कोई भी फील्ड का, क्रिकेट फील्ड का, तो क्रिकेट फील्ड में क्या होता है, आदमी अगर शाम के टाइम में जाइएगा, अगर खेल नहीं रहा हो तो 3 4 आदमी मिलेगा आपको, लेकिन अगर मार्केट में जाइएगा और उतना ही बड़ा मार्केट हो तो उस मार्केट में कितना आदमी रहता है, कितना भीड़ होता है, तो बोलेंगे मार्केट का आयतन, ये घनत्व तो ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे जगह बराबर ही है, फील्ड उतना बड़ा फील्ड है और उतना बड़ा मार्केट भी है, लेकिन मार्केट में आदमी ज़्यादा है, फील्ड में कम है, तो बोलेंगे कि मार्केट में क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि उतना सा जगह में ज़्यादा आदमी ले रहा है वो, लेकिन फील्ड उतना जगह है लेकिन उसमें उतना आदमी नहीं है। वही बात यहाँ पे भी कि अगर 2 बराबर बराबर रूम है, एक में 10 आदमी आ गया और एक में 2 ही आदमी है, बोले रूम बराबर है तो घनत्व किसका ज़्यादा होगा, इसका। अगर और समझ एग्जाम्पल से, अगर बात करें 1 kg लोहा का, 1 kg लोहा का, ठीक, और 1 kg बात करते हैं रुई का, 1 kg रुई का बात करते हैं, तो बताइए घनत्व किसका ज़्यादा होगा।
तो देखिए घनत्व उसी का ज़्यादा होगा जो उतने से जगह में ही सबसे ज़्यादा द्रव्यमान रखे। जैसे देखिए अगर लोहा का बात करें तो लोहा इतना सा जगह में 1 किलो लोहा आ सकता है, इतना सा में क्या आ सकता है 1 किलो लोहा आ सकता है। अगर लोहा का किलो का देखें वो बटखरा जो होता है वो इतना सही होता है। लेकिन अगर 1 किलो रुई का बात करें तो ये ज़्यादा जगह छेकेगा। ये क्या करेगा, ज़्यादा जगह छेकेगा। मतलब 1 किलो रुई के लिए इसको इतना बहुत बड़ा जगह चाहिए। क्या चाहिए, बहुत बड़ा जगह चाहिए, बहुत ज़्यादा जगह छेकेगा। ठीक, तो अगर 1 किलो इतना सा जगह लिया, 1 किलो इतना सा छेक रहा है, अगर रुई को भी इतना सा ही जगह में रखें, रुई को भी क्या रखें, इतना सा ही जगह में रखें, तो बताइए रुई इतना समय कितना आएगा। मान के चलिए 100 ग्राम आया, 100 ग्राम रुई हुआ, तो बताइए जगह बराबर है लेकिन इसमें एक इतना सा जगह में 1 किलो आ गया लोहा, और इतना जगह में अगर रुई रखते तो कितना 100 ग्राम ही आता है रुई। तो ज़्यादा कौन द्रव्यमान ले रहा है, तो ये ले रहा है लोहा का। तो बोलेंगे लोहा का क्या होता है, ज़्यादा होता है। परिभाषा डेफिनेशन इसका ये होता है कि इकाई आयतन में किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है उसको हम लोग घनत्व कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, इकाई आयतन में किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है उसे घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक, देखिए तो कहता है इकाई आयतन में किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है उसी को हम लोग कहते हैं घनत्व। क्या कहते हैं उसको हम लोग, घनत्व कहते हैं। मतलब घनत्व बराबर क्या हो गया आपका, द्रव्यमान बटे आयतन। अच्छा से लिखते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए यहाँ पे घनत्व ऊपर में आयतन नीचे में। इसका मतलब यह हुआ कि अगर नीचे का मान बढ़ाइएगा तो ऊपर में घटेगा, ऊपर में क्या होगा, घटेगा। अगर आयतन ज़्यादा होगा, अगर आयतन क्या होगा, ज़्यादा होगा तो घनत्व कम होगा। अगर आयतन ज़्यादा होगा क्या होगा, घनत्व कम होगा। मतलब अगर कोई ज़्यादा जगह छेक रहा है तो उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। और जो जिसका आयतन कम होगा वो इसका घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल से समझिए ऐसे कि अगर सिंपल एग्जाम्पल है कि अगर 100 को 2 से भाग दे तो आंसर कितना आएगा, 50। कितना आएगा, 50। इसका मतलब क्या, यहाँ पे मान कम है तो आंसर आ रहा है ज़्यादा। 2 रखे 50 आ गया। अब की बार उल्टा रखते हैं हम, 100 में रखते हैं, अब की बार 20 रखते हैं। कितना रखते हैं, 20 रखते हैं। तो अब कितना होगा, 20 पंचे 100, 5। मतलब क्या, नीचे अगर कम रखते हैं इसका मान ज़्यादा आ रहा है। नीचे अगर कम रखते हैं इसका मान क्या आता है, ज़्यादा आता है, 50 आ गया। अब की बार नीचे में एक जीरो बढ़ाए, इसका भी जीरो घट गया। मतलब नीचे बढ़ाए तो ऊपर का घट गया, नीचे बढ़ाए 20 कर, 2 था 20 कर दिए तो यहाँ का मान क्या हो गया, घट गया। नीचे बढ़ाए तो ऊपर का घट गया, नीचे बढ़ाए तो ऊपर का घट गया। लेकिन अगर ऊपर में क्या कर दिया, घटाए तो नीचे यहाँ का क्या हो गया, बढ़ गया। नीचे का घटाए क्या हो गया, यहाँ पे ऊपर का क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब क्या, अगर नीचे का आप घटाइएगा तो ऊपर में बढ़ेगा, अगर आयतन घटाइएगा तो घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे संख्या घटाए 2 कर दिए तो 50 आ जाए आंसर। जैसे संख्या बढ़ाए 20 कर दिए तो आंसर 5 ही आया। इसका मतलब क्या, अगर बढ़ाएंगे ये आयतन, इसका घनत्व क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, तो घटेगा। मतलब ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा और ये घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। वही बात आयतन, देखिए अगर आयतन लोहा का आयतन कितना जगह छेकेगा, कम जगह छेकता है। अगर लोहा कम जगह छेकता है, ये कम है, कम आयतन कम जगह छेक रहा है तो उसका घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। कम जगह छेक रहा है तो ये आयतन कम हुआ, ये घनत्व ज़्यादा होगा। अच्छा बताइए रुई क्या होता है, रुई कितना जगह छेकता है, ज़्यादा जगह छेकता है। रुई ज़्यादा जगह छेकता है, ये ज़्यादा नीचे ज़्यादा आ गया तो ऊपर में क्या आएगा, कम। तो इसका मतलब घनत्व क्या होगा, इसका कम होगा। रुई का घनत्व कम होगा, किससे, लोहा से। समझ में आया। अगर आयतन जितना ज़्यादा होगा उसका घनत्व उतना कम होगा, और जितना आयतन कम होगा उसका घनत्व क्या होगा, उतना अधिक होगा। ये परिभाषा से पता चलता है, डेफिनेशन से ही। ठीक है, इसका ऐसा मात्रक पूछा जाए तब ये तो सूत्र हो गया, व्यंजक। अच्छा इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, घनत्व क्या कहते हैं इंग्लिश में, डेंसिटी। डेंसिटी द्रव्यमान को, मास आयतन को, वॉल्यूम। ठीक। अच्छा इसका ऐसा मात्रक देखिए तो SI यूनिट। द्रव्यमान को किससे नापते हैं हम लोग,
केजी में, आयतन मीटर क्यूब। ठीक, अच्छा इसको आप चाहते हैं कि और लिखें बढ़ाएं, तो केजी का केजी, मीटर पावर ऊपर में 3 है तो नीचे 3 पावर है तो ऊपर में +3 है तो ऊपर में जाकर क्या हो जाएगा -3। अगर नीचे पावर है, अगर ऊपर ले जाएगा क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे रहता था क्या होता, +3 हो जाता। तो ये भी हो गया घनत्व, लिख लीजिए इसको। तो अगला पढ़ते हैं, यहाँ पे लिख दे नोट में कि लोहा का घनत्व ज़्यादा होगा, लोहा का घनत्व, लोहा का घनत्व अधिक होगा, अधिक होता है ठोस रुई से, नहीं अधिक होता है रुई की अपेक्षा, रुई से या रुई की तुलना में। लोहा का घनत्व क्या होता है, अधिक, लोहा का घनत्व अधिक होता है किससे, किससे होता है, रुई से, रुई से। ठीक, अगर आप तरलता, इसको मिटा देते हैं। ये सब टर्म अगर याद रखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा सब चीज़, कि दृढ़ता किसे कहते हैं, संपीड्यता किसे कहते हैं, तरलता किसे कहते हैं, घनत्व किसे कहते हैं, विसन किसे कहते हैं। ठीक, तरलता, फ्लूइडिटी कहते हैं इसको इंग्लिश में। देखिए, जो पदार्थ बहने वाला है, जो पदार्थ क्या है, बहने वाला, जैसे अगर दूध का बात करें, दूध यहाँ पे रखेंगे बहेगा, अगर तेल लिए तो तेल भी अगर यहाँ पे रख दें तो बहने लगेगा, अगर पानी लिए पानी को हाथ रखे बहने लगेगा। अच्छा बताइए, मार्कर को यहाँ पर बहेगा, ये नहीं बहेगा। मतलब जो पदार्थ बहने वाला हो, अगर दूध है तो बहेगा, वो पेट्रोल है, पेट्रोल भी यहाँ पर रखे बहेगा। जो पदार्थ बहने वाला है उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं तरल। क्या कहते हैं उसको, तरल कहते हैं। बहने वाले पदार्थ को, बहने वाले पदार्थ को तरल कहते हैं। पदार्थ को तरल कहते हैं, और पदार्थ की इस गुण को क्या कहते हैं हम लोग, तरलता कहते हैं। और पदार्थ की इस गुण को ही, और बहने वाले पदार्थ को तरलता, तरल कहते हैं, और पदार्थ के तरल कहते हैं, और यह गुण जिसमें होगा वो क्या होगा, तरलता होगा। और पदार्थ के इस गुण को ही तरलता कहते हैं, और पदार्थ के इस गुण को ही तरलता कहते हैं, तरलता कहते हैं। अच्छा बताइए, कौन बहेगा ज़्यादा, ठोस की द्रव? ठोस तो बहेगा ही नहीं, ठोस में तरलता तो होता ही नहीं है, बहता ही नहीं है, वो तरल पदार्थ है ही नहीं। जैसे अगर आपका बहेगा कौन कौन, द्रव, दूध बहेगा, जिसमें ये तरलता का गुण होता है, इसमें ये बहेगा। जो बहेगा उसको तरल पदार्थ कहते हैं, ये और पदार्थ की गुण क्या कहते हैं हम लोग, तरलता कहते हैं। दूध बहेगा, आपका पानी बहेगा, या आपका पिघलावा जो घी है वो बहेगा, पेट्रोल बहेगा, ये सब क्या होगा, बहेगा। मतलब हवा होगा, हवा भी बहने वाला पदार्थ है तो हवा ज़्यादा बहेगा इससे। ठीक, तो ये क्या है, तरलता है। क्या बोलेंगे, बहने वाले पदार्थ को कहते हैं हम लोग तरल कहते हैं, और पदार्थ की गुण को क्या कहते हैं हम लोग, तरलता कहते हैं। ठीक, अब अगला क्लास कल होगा आपका।